बिहार की सियासत से उठी हिजाब की चिंगारी अब पूरे पूर्वी भारत का राजनीति में आग का काम कर रही है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर के हिजाब को हाथ लगाने का मामला अब सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह महिला सम्मान और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। बीते 15 दिसंबर को पटना में हुए इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खुद खींचकर नीचे किए जाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया है। इस विवाद ने बिहार से झारखंड तक सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। महिला सम्मान का हवाला देते हुए इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत को झारखंड में नौकरी का खुला ऑफर दे डाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी ने लिखा, मनचाही पोस्टिंग, रहने की सुविधा और 3 लाख रुपए मासिक वेतन के साथ झारखंड में सम्मान मिलेगा। इरफान अंसारी का कहना है कि झारखंड में महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मामला यही नहीं थमा। नीतीश कुमार का बचाव करते हुए यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने ऐसा बयान दिया जिसने विवाद को और हवा दे दी। संजय ने कहा, वे इंसान हैं, पर्दे को छू लिया तो इसमें इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अगर कहीं और छू लिया होता तो क्या होता? इस बयान को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील और आपत्तिजनक बताया गया और इसकी देश भर में कड़ी आलोचना हुई। वहीं दूसरी तरफ विवाद तब और गहरा गया जब झारखंड के विधायक यानी झारखंड की राजधानी रांची के विधायक सीपी सिंह का बयान सामने आया। महिला डॉक्टर को लेकर जांच की मांग करते हुए विधायक सीपी सिंह ने यहां तक कह डाला कि लाल किले में हुए धमाकों के पीछे महिला डॉक्टर ही थे। इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि सामाजिक माहौल को भी और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। जहां एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे देकर सत्ता में काबिज हुआ जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता खुलेआम महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथित किरकिरी है, तो दूसरी ओर उनके सहयोगी दलों और नेताओं के ऐसे बयान हैं जो बेशर्मी की सारी हदें पार करते दिखाई देते हैं। कभी कहा जाता है सिर्फ हिजाब ही तो खींचा गया, तो कभी यह तर्क दिया जाता है कि अगर कहीं और उंगली लग जाती तो क्या होता। अब एक जनप्रतिनिधि महिला डॉक्टर को आतंकवाद से जोड़ने तक नहीं चूकते और वो माननीय है रांची के विधायक सीपी सिंह। सवाल यह नहीं कि कितना छुआ गया, सवाल यह है कि क्या किसी महिला की इजाजत के बिना उसे छूने का अधिकार किसी को है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्रवाई की निंदा करते हुए बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट इसे महिला की गरिमा, स्वायत्ता और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। बार एसोसिएशन ने संबंधित नेताओं से बिना शर्त माफी की मांग की है। इधर रांची में मुस्लिम समुदाय इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने नीतीश कुमार का पुतला फूंका, नारेबाजी हुई और महिला सम्मान की जोरदार मांग उठी। अब सवाल यही है, क्या यही विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में पूर्वी भारत की राजनीति की दिशा ही बदल देगा? तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रांची के विधायक सीपी सिंह ने महिला डॉक्टर के बारे क्या कुछ कहा और रांची में कैसे नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। देखिए, मैंने देखा है और जानकारी भी है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और डॉक्टर नुसरत परवीन जो नाम है,
उसको एक बेटी के समान, उन्होंने कहा भी कि आप बेटी है, बेटी बाप से क्या शर्म करना, करके उन्होंने बुर्का हटाया। कोई गलत भावना से तो नहीं हटाया, लेकिन ये लीगी लोग ने इसको पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि इसको पाकिस्तान तक भी ले जाने का काम किया है। और यहाँ के माननीय मंत्री स्वास्थ्य कह रहे हैं कि उसको झारखंड में लाएंगे, 3 लाख रुपया महीना देंगे। अरे भैया, आप सब बुर्का वाली को ले आइए, सब डॉक्टर जो है बुर्का वाली डॉक्टर को ले आइए झारखंड में। कौन रोकता है आपको? जिसको इलाज कराना होगा उससे कराएगा, जिसको इलाज नहीं कराना वो नहीं कराएगा। मुझे तो लगता है कि ये बुर्का वाली डॉक्टर नुसरत परवीन भी कहीं लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के पास जो विस्फोट हुआ था, कहीं उससे भी तो कनेक्शन नहीं है। ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से यूपी से लेकर और अल फतह यूनिवर्सिटी का तार जुड़ा है, हो सकता है ऐसे लोगों का तार उससे भी जुड़ा हुआ हो। ये जांच का विषय है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इसका पूरा जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि वाकई में ये डॉक्टर भी है या ये सारे के सारे बांग्लादेश, यूक्रेन और कहीं से पढ़कर आया है या इंडिया में पढ़ा है, मुझे नहीं पता है, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इस प्रकार का एक स्वास्थ्य मंत्री को बयान देना और एक मुस्लिम महिला है इसलिए बयान देना उचित नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इतना फड़फड़ा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जैसे सब इन्हीं के हाथ में है। अरे यहाँ के जो डॉक्टर पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं उसको तो तुम रोक नहीं पा रहे हो, तुम सुविधा दे नहीं रहे हो, तुम क्या दोगे? तो मैं यही कहूँगा कि ये बड़बोले आदमी है, बड़बोला आदमी को बोलने दीजिए, बोलने से होता क्या है। कहा कि आप नौकरी बिहार से इनकार किए हो तो आ जाओ झारखंड में, हम आपको नौकरी दे रहे हैं। धीरे धीरे नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मुसलमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये सिर्फ रांची नहीं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में होना चाहिए। यहाँ भारतीयों का जो सभ्यता है, संस्कृति है, महिलाओं को जहाँ दुर्गा और देवी और लक्ष्मी और सरस्वती का मान सम्मान दिया जाता है, उसी देश में जो माननीय पद में है, सम्मानित पद में हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको शर्म नहीं आती एक महिलाएं के चेहरे से जो है उनका हिजाब, उनका दुपट्टा या स्टॉल को खींचना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए शर्म की बात है। लोग कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता, दिमाग की मानसिकता जो है कमजोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो हम लोगों को ये पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनका इलाज बेहतर से बेहतर करवाते, ये जरूरी था। आप ये बोल करके कि उनकी मानसिकता संतुलन थोड़ा खराब है, ये बोल करके आप शक्ति अपनाने नहीं दे सकते। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अगर नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब है तो एक निषाद जो है मंत्री है आपका योगी सरकार का, उसका तो दिमाग नहीं खराब था, उस पत्रकार का तो दिमाग नहीं खराब था। उसने किस तरह से अभद्रता की बात की, टिप्पणी की है कि महिलाओं के ऊपर कि अगर हम इधर उधर उंगली मार देते, हाथ लगा देते, तो ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। जिस तरह से वो एक मीडिया वाला या एक मंत्री जो एक सम्मानित पद पर है इस तरह से कार्य करेंगे तो महिलाओं का जो आधी आबादी है इसकी सम्मान का क्या होगा? सम्मान हम महिला देश तब डेवलप नहीं करता जब हम बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। देश डेवलप तब करेगा जब महिलाओं को हम सम्मान देना सीखेंगे, उसको दुर्गा और देवी और लक्ष्मी का और फातिमा का लक़ब देंगे, उस बेटी को अपना लक्ष्य जिगर बताएंगे। जिस बेटी को, जिस माँ को मुसलमान धर्म में जन्नत का दरवाजा या जन्नत कहा गया है, इसको हमको और आपको समझने की जरूरत है। अगर ऐसे लोगों का विरोध नहीं हुआ तो ये हिंदुस्तान जो है
शर्मसार हो जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी के आला कमान को कार्रवाई करना चाहिए और लोगों को। अब माननीय प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को हटा करके आप किसी को भी वहां सीएम बनाए, वो हमें मंजूर है, पर महिलाओं का अपमान नहीं रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं मोहम्मद शाहिद अयूबी, अध्यक्ष झारखंड मुस्लिम युवा